हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम वो लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल 2 M2R5 रनिंग में है। चैप्टर 3 जिसका कि नेम HTML बेसिक्स है। आज हम उसका पार्ट 14 करने जा रहे हैं। प्रीवियस की वीडियो में आपने देखा था कि टेबल्स एंड टेबल्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किस तरह से टेबल्स हम हमारे वेब पेजेस के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम टेबल का ही पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जानेंगे कि रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का यूज हम हमारी टेबल पर हमारे HTML वेब पेज के लिए कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। देखिए, आपको इसकी डिटेल जानने के लिए देखना होगा कि कॉल स्पैन एंड रो स्पैन क्या होते हैं। कॉल यानी कॉलम्स, रो यानी आपकी जो रो होती थी। स्पैन या एक तरह से क्या कर रहा है, ये मर्ज करने के लिए यूज में ले रहा है। कैसे, आपको नीचे डायग्राम में भी यहाँ पे दिख रहा होगा, बट मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। कॉल स्पैन एंड रो स्पैन्स बोथ आर द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल सेल। टेबल सेल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है हमारे कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। If we want to merge more than one column into one column, then we use call span attribute. अगर कोई यूजर ये चाहता है कि हम एक से ज्यादा कॉलम्स को, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक से ज्यादा कॉलम्स, मान लीजिए यहाँ पे कॉलम यहाँ पे क्रिएट होता, ये 2 कॉलम है, ऊपर भी 2 ही थे, बट हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा कॉलम्स को हम अगर एक सिंगल कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, एक सिंगल कॉलम में लेना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कॉल स्पैन ऑप्शन का एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। उससे क्या होगा, जो भी हमारे एक या एक से ज्यादा जो भी कॉलम्स होंगे हम उन्हें सेलेक्ट करके हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। उससे जो भी हमारे कॉलम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे और एक सिंगल सेल हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह, बट इफ वी वांट टू मर्ज मोर देन वन रोज इनटू वन रो, देन वी यूज रो स्पैन। अगर हम एक से ज्यादा, एक, 2 या 2 से ज्यादा रोज को एक सिंगल रो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रो स्पैन। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये 2 रो थी, बट जैसे हमने इस पे रो स्पैन ऑप्शन का एट्रीब्यूट का यूज किया तो ये 2 क्या बन गई, एक सिंगल रो बन गई है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो टेबल है उस पर रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आज की जो हम टेबल पे हमारा वर्क करने जाएंगे वो हमारा इन 2 ऑप्शन से रिलेटेड रहेगा। वन मोर थिंग, अगर हम अलाइन करना चाहते हैं हमारे टेक्स्ट को, जैसे मान लीजिए कोई टेबल थी आपकी, आपका टेक्स्ट कहाँ लिखा गया है, टॉप में, मिडल में या सेंटर में या बॉटम में, तो उसके लिए हम वी अलाइन ऑप्शन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं हमारे टेबल के एलिमेंट्स पर। इट पोजिशंस द डेटा इन ईच सेल ऑफ अ रो एट ए स्पेसिफिक लोकेशन वर्टिकली विद इन दी सेल। वर्टिकली अगर आप अपने सेल में अपने डेटा को अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वी अलाइन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, वी अलाइन करने के में आप टॉप कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं या बॉटम कर सकते हैं। टॉप आपका रहता है टू टॉप अलाइन कंटेंट, जो भी कंटेंट सेल में लिखा गया है किसी सेल का डेटा वो आप टॉप में रख सकते हैं। टू सेंटर अलाइन कंटेंट, सेंटर में करने के लिए। टू बॉटम अलाइन कंटेंट के लिए हम बॉटम वी अलाइन का यूज करते हैं। वी अलाइन यानी वर्टिकल अलाइन करना चाहते हैं अगर आप अपने सेल के डेटा को। तो चलिए अब हम इस पर एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हमारे जो भी हमारा नोटपैड का प्रोग्राम है उसके ऊपर। ठीक है, हम हमारा जो भी ऑप्शन था, हमारा पूरा प्रीवियस का प्रोग्राम था टेबल वाला, हम उसे ओपन करके देखेंगे। सबसे पहले हम राइट क्लिक करते हैं और इसे ओपन विथ करते हैं हमारे नोटपैड वाले प्रोग्राम में। ठीक है, ओपन विथ एज अ नोटपैड। ये तो हमारा नोटपैड का आ गया। अब हम इसे देख लेते हैं सबसे पहले कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ताकि हम आगे के ऑप्शंस पे अच्छे से वर्क कर सके। आउटपुट देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ एज अ माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, अभी इस तरीके का हमारा आउटपुट आ रहा है, जहाँ पे आपको ना तो कोई कॉलम और रो स्पैन का ऑप्शन का यूज दिख रहा है, ना ही कुछ और है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम कॉलम एंड रो स्पैन का यूज कर सकते हैं। यहाँ थे हमारे रिकॉर्ड पे। अब हमें देखना होगा कि कौन से डेटा को हमें क्या करवाना है, कॉलम्स में मर्ज कर, कॉलम्स हैं उन्हें मर्ज करवाना है, एक सिंगल कॉलम में डिफाइन करवाना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने हेडिंग्स बनाई है, ठीक है, हेडिंग्स बनाई है, सपोज हम चाहते हैं कि ये अलग अलग ना रहे, या फिर हम एक न्यू ही हेडिंग क्यों ना क्रिएट कर दें हमारे इस रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, इसे हम कैप्शन की जगह यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कैप्शन हम रिमूव कर रहे हैं और उसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे टेबल हेडिंग। ठीक है, एक TR लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम हमारे रिकॉर्ड एज अ टेबल की फॉर्मेट में शो करवाना चाहते हैं तो हम TR लिखते हैं, एट्रीब्यूट का यूज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे TR लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले एक बार Ctrl+S से सेव करते हैं, ब्राउजर विंडो पर स्विच करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या इसका आउटपुट आ रहा है। अभी तो आपको इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, स्विच करते हैं हमारे ब्राउजर विंडो पर। ठीक है,
ठीक है, अभी कुछ भी नहीं दिखा आपको। अब हम क्या करते हैं, इसको एक हेडिंग में डिफाइन करते हैं। हमने जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा है इसे हम हेडिंग में डिफाइन करवाते हैं। TH लिखते हैं यहाँ पे और TH टैग को क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल S से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए इस तरह से हमें अभी रिकॉर्ड दिख रहा है हमारा। अभी सिंगल में दिख रहा है क्योंकि हमारा एक ही रिकॉर्ड था, एक सिंगल में दिख रहा है और एक साइड दिख रहा है। अब हम यहाँ पे कॉल स्पैन ऑप्शन का यूज करके देखते हैं कि कॉल स्पैन ऑप्शन का किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। कॉल स्पैन लिखते हैं यहाँ पे और कितने कॉलम्स को मर्ज करना है इसे, तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स में अपने उन कॉलम्स को दे देंगे। अभी बेसिकली यहाँ पे 2 कॉलम्स थे तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। कंट्रोल S से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए जो भी हमारे 2 कॉलम्स थे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हमने सेल क्रिएट करा था उसे मर्ज कर दिया। यानी ये मान सकते हैं हम अगर कोई मार्कशीट बना रहे हैं तो उसमें स्कूल का नेम हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से डिफाइन करवा सकते हैं हमारे वेब पेजेस पे। या कोई सा भी ऐसा रिकॉर्ड हो जिसमें कि आपको एक सिंगल सेल बनानी है डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को मर्ज करके, तो वहां पे आप कॉल स्पैन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा था पहले यहीं तक था हमारा कॉलम जो भी हमारा सेल था, बट जैसे हमने इसे कहा कि ये कॉल स्पैन करे कितने कॉलम्स को, जितने हमारे पास कॉलम है हमने यहाँ पे 2 डिफाइन करते 2 कॉलम्स को मर्ज करके इसने क्या करा, एक सिंगल सेल बना दिया। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉल स्पैन। अब हम अगर देखना चाहते हैं कि रो स्पैन ऑप्शन का यूज किस तरह से हम कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे हम एक तीसरी हेडिंग और ले लेते हैं, स्टूडेंट नेम क्लास की। ठीक है, TH लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम क्लास। ठीक है, आपको बहुत इजी वे में पूरा डीप में समझाया जा रहा है, आप एकदम ध्यान से देखें। देखिए अभी तक तो क्लास दिख रहा है आपको। अब ये दोनों स्टूडेंट कौन सी क्लास के हैं, हम रो स्पैन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे, स्विच करते हैं हमारे ब्राउजर विंडो पर। ये तो हमारा रिकॉर्ड था, हमारी हेडिंग थी। अब हमारा रिकॉर्ड कहाँ पे, यहाँ पे है, फर्स्ट रो हमारी यहाँ पे शो हो रही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं या फिर हम चाहे तो लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां भी हम चाहे, बट हम यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, हम इसमें जाएंगे TD में, जहां पे हमने इसको ब्लू डिफाइन करवाया ना, हम टेबल डेटा में जाना चाहते हैं, इसलिए हम टेबल डेटा का यूज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक न्यू, तो अब अगर हम ऐसा डिफाइन करवाना चाहते हैं कि हमारा जो भी डेटा है वो एक 2 रोज को कवर करता हुआ हमें शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें जाएंगे, TD ऑप्शन का यूज करेंगे। हमें टेबल में डेटा लिखना है इसलिए हमने TD ऑप्शन का यूज करा है। TD टैग को ओपन करा है और TD टैग को हम करते हैं यहाँ पे क्लोज। अब लिखवाना क्या है, हमें लिखवाना है कि जो दोनों ऑप्शंस हैं, जैसे मान लीजिए पायल एंड प्रिया एक ही क्लास की है, तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे लिखवाना चाहते हैं 12th क्लास। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन करवा दिया। कंट्रोल S से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर। अभी कुछ नहीं है। ठीक है, अभी क्या बता रहा है, केवल हमने कहाँ लिखाया था, जो हमारी फर्स्ट रो थी उसके रिकॉर्ड में हमने बताया कि पायल कौन सी क्लास की, 12th क्लास की। ठीक है, जब हमने हमारे ब्राउजर विंडो पर देखा तो इस तरह से हमें पता चला। बट प्रिया भी 12th क्लास की, हम नहीं चाहते इसके लिए न्यू बॉक्स क्रिएट करें, है ना, न्यू सेल लेके आए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रो स्पैन ऑप्शन का यूज करके देख सकते हैं। कैसे, TD में जाएंगे, यहाँ पे कितनी रो को ये कवर करेगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करवाएंगे। ठीक है, 2 है अभी, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। कंट्रोल S से सेव करेंगे, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए इसने क्या करा, 2 रो को कवर कर लिया और ये बता रहा है कि पायल और प्रिया दोनों एक ही क्लास की, 12th की। तो इस तरह से हम हमारे डेटा पे रो एंड कॉलम ऑप्शन का, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए कॉलम हमारे पास 3 थे, बट यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स को ही डिफाइन करा था, तो ये केवल 2 को ही कवर कर रहा है। बट अब हमने तीसरा डेटा ले लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इंक्रीज कर सकते हैं 3। कंट्रोल S से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं, तो ये 3 कॉलम्स को कवर कर लेगा। जितना हमारा रिकॉर्ड होगा हम उसके अकॉर्डिंग कॉल स्पैन एंड रो स्पैन ऑप्शन का यूज करके देख सकते हैं। इसी के साथ हमने एक ऑप्शन और देखा था कि किस तरह से हम हमारे सेल के डेटा को वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं। अलाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा TD रिकॉर्ड है ना, वहां पे हमें V अलाइन ऑप्शन का यूज करना होगा। सपोज इस वाले अलाइन को, इस वाले टेबल डेटा को हम V अलाइन करवाना चाहते हैं टॉप में, तो हम यहाँ क्या अपना एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, V अलाइन इक्वल्स टू टॉप। इसी तरह इस वाले नेम को, डेटा को हम कहाँ अलाइन करवाना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। V अलाइन इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोट्स में सेंटर
और इसी तरह ये जो हमारा थर्ड डेटा है इसको भी हम अलाइन करवा सकते हैं, वर्टिकल अलाइन करवा सकते हैं। इक्वल्स टू बॉटम, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और हमारे इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एज। अब देखिए हमारा जो रिकॉर्ड था, हमने बताया था कि फर्स्ट जो डेटा रहेगा उसमें फर्स्ट जो नंबर है उसको अलाइन क्या करना था, हमें टॉप करना था, तो ये टॉप में आ गया। पायल को हमने करवाया था सेंटर में, तो सेंटर में, और 12th को हमने करवाया था बॉटम में। तो पहले ऐसा नहीं था हमारा रिजल्ट, पहले आपने देख लिया था आउटपुट, अब हमारा ये क्या हो गया था, चेंज हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम टेबल के एट्रीब्यूट कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का हमारे वेब पेजेस के लिए यूज में ले सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।